A circuit contains two resistance R1 and R2 in series. Find the ratio of input voltage to the voltage of R2. बच्चों, जैसा कि अपने को गिवन है कि दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है। दोनों का दोनों रेजिस्टेंस R1 R2 सीरीज में कनेक्टेड है, हमने कर दिया। कह रहा है कि रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू वोल्टेज अक्रॉस R2। इनपुट वोल्टेज लेट से हमने V सप्लाई कर रखा है, तो V इनपुट वोल्टेज है। अब जैसे ही आपने सर्किट क्लोज किया है कि इससे करंट क्या फ्लो होगा, आई, और जो करंट आई होगा बच्चों वही इसके क्रॉस भी होगा, वही इसके क्रॉस भी होगा। R1 और R2 दोनों के क्रॉस इन सीरीज में है, तो करंट क्या रहेगा, सेम। क्या हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। लेकिन यहाँ पे R दो है, R1 और R2, और सीरीज में है, तो इसलिए R1 प्लस R2 R नेट हो जाएगा। तो करंट आपने फाइंड आउट कर लिया, I इज़ V अपॉन करंट I इज़ V अपॉन R1 प्लस R2। अब प्रॉब्लम में कहा है कि रेशियो कैलकुलेट करना है इनपुट वोल्टेज का। इनपुट वोल्टेज जो कि V है डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस R2। R2 के अक्रॉस वोल्टेज लेट से V2 है, ठीक है। सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल जरूरी नहीं कि सेम हो। तो हमने R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 लिखा। अब ये V2 क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर हमारे पास V2 के लिए करंट I पता है और रेजिस्टेंस R2 पता है, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2। I क्यों? क्योंकि करंट तो सेम है, और I हमने फाइंड आउट किया है V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। तो लीजिए बच्चों, V2 भी आ गया, V भी आ चुका है, V तो पहले सही है। अब इनपुट वोल्टेज को वोल्टेज अक्रॉस दैट इज रिक्वायर्ड रेशियो जो है बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट कर देता हूँ मैं, V अपॉन V2। V अपॉन V2 कितना है? V2 है VR2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से V ने V को कैंसिल किया, R1 प्लस R2 ऊपर जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2। ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि B दिख रहा है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2। भी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट